हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमारा जो है कि टारगेट बैच मैथ्स क्लास 10th हमने क्या है जो मैथ्स का है क्लास 10th का मैथ्स का टारगेट बैच नाम से एक बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको जितनी भी मैथ्स की 1 बाय 1 एक्सरसाइज जितनी भी हैं तो उनको आपको क्या है कि 1 बाय 1 एक्सरसाइज के हिसाब से आपको क्या है पर डे क्लास मिलती रहेगी और उसमें क्या है हम पूरा आपका कोर्स कवरेज कराएंगे। ठीक है, तो अच्छा चलते हैं फिर यहाँ पे टारगेट बैच मैथ्स क्लास 10th का। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स के फॉर्मूलों से। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो क्या फॉर्मूला पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है कि पहला है हमारा फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही सेकंड फॉर्मूला है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पे जब माइनस का फॉर्मूला हुआ तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुल क्या होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे अगर बात की जाए अगले फॉर्मूले की तो यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये जो होता है हमारा a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला है। a माइनस बी की क्यूब क्या होता है कि जब माइनस a माइनस बी का क्यूब होगा तो इसमें सब में माइनस आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी। ये ध्यान रखना हमें कि a माइनस बी का फॉर्मूला होल क्यूब लिख रहे हैं तो यहाँ पे 3ab आता है और a माइनस बी भी आता है। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है a क्यूब प्लस बी क्यूब। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर। अब सोचने वाली चीज क्या है कि इसमें एक चीज समझना होती है जब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसमें एक जो ब्रैकेट है उसमें तो a प्लस बी लिखते ही है, लेकिन जब यहाँ प्लस का फॉर्मूला है तो इस वाली ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे एक माइनस का साइन आता है। जब ए बी वाला पोर्शन लिखते हैं तो इसमें माइनस का साइन आता है, बाकी सब में प्लस होता है। ये चीज ध्यान रखना कि जब प्लस वाला फॉर्मूला होगा तो इसमें तो प्लस रहेगा लेकिन यहाँ पे क्या है एक माइनस का साइन आता है। ऐसे ही जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तो ये माइनस वाला तो इसमें यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस ही आएगा लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस आएगा। तो क्या होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू किसके बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तीन दे रखे हैं इसमें, चलो a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यहाँ से देखते हैं हम a का स्क्वायर कर लिया फिर b का स्क्वायर फिर c का स्क्वायर प्लस 2ab पहले 2ab। ठीक है, फिर 2bc फिर 2ca। ठीक है, तो ये हमारे हो गए जो हमारे वैसे फॉर्मूले हो गए। अब आप बात करते हैं मेंसुरेशन की। ठीक है, अगर मेंसुरेशन के फॉर्मूले की बात की जाए तो कहा जाता है कि ना जैसे कहते हैं हम लोग कि जितना मैथ्स जो है हमारी फॉर्मूले पर डिपेंड्स है। अगर हमें क्या है फॉर्मूले याद हैं तो हम क्या है मैथ्स को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अगर हम फॉर्मूला याद नहीं होगा तो हम उसको सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाएंगे, तो वहीं पे हमें दिक्कत आती है। इसलिए क्या है फॉर्मूले को आप क्या है एक उसमें जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या है एक चार्ट पे फॉर्मूले ये लिख लो और उसको क्या है बार बार देखते रहो। तो उस देखने से बार बार देखने से क्या होगा कि जो आपके फॉर्मूले हैं उस पे आपका कंसंट्रेट हमेशा रहेगा, क्योंकि जो चीज हमारे पास में होती है उसको क्या है हम अच्छे से देख पाते हैं और वही चीज हमारे दिमाग में रहती है। तो आप क्या करें कि जैसे जैसे ये फॉर्मूले हैं आप किसी एक चार्ट पेपर पे नोट कर लें और वहां पे क्या है आप एक अपनी दीवार पे या किसी पे उसको क्या है चार्ट पेपर बना के और उस पे लगा दें और वो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे आप लेटते हो सोते हो। ठीक है, जिससे क्या है सोते जागते आपकी उस पे नजर पड़ती है, तो ये फॉर्मूले जो है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेंसुरेशन फॉर्मूले की। तो मेंसुरेशन फॉर्मूले की बात की जाए तो सबसे पहले आता है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। आपने देखो वर्ग ये होता है ऐसे, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। और वर्ग के परिमाप की बात की जाए तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है वो वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं और जब वर्ग की भुजाएं सब बराबर होंगी जैसे मान लीजिए ये a है ये भी a है ये भी a है ये भी a है तो ये 4 हुए, तो इसलिए जब परिमाप की बात की जाएगी पूरे की तो 4 गुणा भुजा होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयत का क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत में क्या होता है आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये बराबर है तो ये वाली इसके बराबर होगी, तो एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होगा। ठीक है, अगर बात करें आयत का परिमाप की तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होगा 2
गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वृत्त, अब अगला आता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त तो जानते हो आप, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्र सर्किल जिसे बोलते हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की परिधि की बात की जाए तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है। अगला है हमारा बेलन का आयतन। बेलन आप जानते हो, तो बेलन का आयतन क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे बेलन है, अब इस बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे एच ऊंचाई है बेलन की और आर उसकी त्रिज्या है। ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठ की बात की जाए तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये बेलन का हमारा वक्रपृष्ठ होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है। तो ये जो हमारे इतने फॉर्मूले हैं वो आज के ये फॉर्मूले हो गए। बाकी जितने फॉर्मूले हैं, यानी कि हम आपको क्या है 2 वीडियो में सारे फॉर्मूले कवर करा देंगे। उससे क्या होगा कि एक चीज होगी कि जितने फॉर्मूले अभी ये हैं, ठीक है, उसके इससे नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें क्या है, इसके आगे के फॉर्मूले होंगे। क्योंकि फॉर्मूले अगर हम याद अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा जो मैथ्स है कंसेंट्रेट अपने आप रहता है। कि कोई चीजें क्या है कि जैसे मान लिया यहाँ पे वर्ग का परिमाप भुजा दे रखी है कि एक वर्ग की भुजा इतनी है और उसका परिमाप बताइए, तो जब आपको फॉर्मूला याद होगा तभी आप उसका परिमाप निकाल पाओगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है कि 4 गुणा भुजा होता है वर्ग का परिमाप, तो आपको भुजा तो पता है लेकिन फॉर्मूला नहीं पता है, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। तो इसलिए जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए मैथ्स में। ठीक है। और मैथ्स तो वैसे भी कहती है कि अगर बात की जाए तो मैथ्स हमारी ये कहती है कि मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी। मैथ्स तो वैसे ही कहती है मेरी आत्मा तुम्हें हर पल सताएगी। और मैथ्स आपका यहाँ से लेके 9 से लेके कॉम्पिटिशन तक जो है वो मैथ्स पीछा नहीं छोड़ती है। मैथ्स क्या है, हमेशा हर एग्जाम में आती है, चाहे भले 20 मार्क्स की आए, चाहे 15 मार्क्स की आए, चाहे 10 मार्क्स की आए। इसलिए मैथ्स जो है मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले फॉर्मूले